हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमटी एक्सप्लेन्ड। तो मार्वल के थंडरबोल्ट्स या फिर कहूँ तो नए एवेंजर्स स्क्रीन पर आ चुके हैं और इन्होंने ये भी दिखा दिया है कि ये एक बड़े इवेंट के लिए तैयार हैं। और वो बड़ा इवेंट इन लोगों से ज्यादा दूर भी नहीं है, क्योंकि फाइनली अर्थ 616 पर फैंटास्टिक फोर अपनी शिप लेकर आ चुके हैं। ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या उनकी अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी है, या फिर रीड रिचर्ड्स ने विक्टर वॉन डूम के खतरे के बारे में पता लगा लिया है, जो कि अब वो अवेंजर्स को बताने के लिए यहाँ पर आया है। सारा कुछ इस वीडियो में मिलकर ब्रेक डाउन करेंगे और साथ ही साथ मूवी की एंडिंग को भी एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहले एंडिंग की बात कर लेते हैं। तो एंडिंग में ओवरऑल हम ये देखते हैं कि थंडरबोल्ट्स को वैलेंटीना मीडिया के सामने एज न्यू अवेंजर्स इंट्रोड्यूस कर देती है। थंडरबोल्ट्स में जो स्टार था एस्टेरिक्स था, उसका मतलब यही था कि बाद में इसका टाइटल चेंज होने वाला है। वैसे ये डिटेल मैंने आपको पहले भी बताई थी। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता ही होगा कि भाई इसका नाम बदलने वाला है, ये बात कंफर्म समझो। और यहाँ ये कंफर्म हो भी गया। हालांकि पर्सनली आई फील कि इस टीम का नाम डार्क अवेंजर्स होना चाहिए था। थोड़ा वो फील भी आता है और इन कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी पर सूट भी करता है। अगर कॉमिक बुक के पेजेस को पलटे तो ओरिजिनल अवेंजर्स की टीम डिसअसेंबल होने के बाद वहाँ भी ऐसे कई टीम्स बने थे, जिसमें एक स्टोरी लाइन में न्यू अवेंजर्स भी रह चुकी है और दूसरी स्टोरी लाइन में डार्क अवेंजर्स भी। इन दोनों ही टीम का पार्ट सेंट्री रह चुका है। दोनों ही टीम्स में इवन यूएस एजेंट भी एक कांस्टेंट मेंबर रह चुका है। बट सॉर्ट ऑफ ये दोनों ही टीम अक्सर चेंज होते रहते हैं, मतलब इनके मेंबर्स चेंज होते रहते हैं। अब न्यू अवेंजर्स को सेटअप ही इसीलिए किया गया है क्योंकि इनका मेजर रोल अवेंजर्स डूम्सडे में रहेगा। थंडरबोल्ट्स की पूरी कास्ट वहां देखेगी, ये ऑफिशियली कंफर्म्ड है। अब अगर एंडिंग को समझ गए हो तो इसकी पोस्ट क्रेडिट सीन पर बात कर लेते हैं। तो वैसे इस मूवी में दो पोस्ट क्रेडिट सीन हैं। पहला वाला इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ एक फनी एंड नॉर्मल सा सीन है, जिसमें रेड गार्जियन एक सीरियल बॉक्स के साथ खड़ा होकर पोज दे रहा होता है और इस बॉक्स पर लिखा होता है द न्यू अवेंजर्स, जिसके बारे में वो पूरी मूवी में जोक करता रहता है कि उन्हें अपनी टीम का एक नया नाम रखना चाहिए, जो कि फाइनली अब उन्होंने रख लिया है और अब तो उसकी प्रिंटिंग भी शुरू हो चुकी है कई जगह। लेकिन असली मजा शुरू होता है दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन से, जहां पर सबसे पहले लिखा आता है 14 मंथ्स लेटर, यानी ये कहानी है थंडरबोल्ट्स के इवेंट के 1 साल और 2 महीने बाद की, जहां पर सैम विल्सन यानी कि हमारा न्यू कैप्टन अमेरिका थंडरबोल्ट्स की टीम पर केस कर रहा होता है कि उन्होंने ये अवेंजर्स का टाइटल यूज किया और कैसे, क्योंकि ये बंदा सच में खुद को इतना ज्यादा सीरियस सुपर हीरो मानता है और अब ये कैप्टन अमेरिका भी बन चुका है, तो इसके उसूल अब कैप्टन अमेरिका जैसे ही हैं और अवेंजर्स का ठेका तो इसने अवेंजर्स एंड गेम के बाद ही ले लिया था। बेचारा जैसे तैसे नए फैल्कन और सूरी के साथ मिलकर एक टीम बना रहा था जिसको वो अवेंजर्स बुलाता, लेकिन अब इसको पता चल रहा है कि एक एंटी सुपर हीरो की टीम ने मिलकर खुद को अवेंजर्स का नाम दे दिया है और ये बात इसको सहन नहीं हुई, इसलिए इसने ठोक दिया केस। वहीं हमें थंडरबोल्ट्स की टीम दिखाई जाती है जो कि बॉस टावर में है, जिसे पहले अवेंजर्स टावर बुलाया जाता था, जिसको अब CIA की एजेंट वैलेंटीना ने खरीद लिया है और नया नाम दे दिया है बॉस टावर, जहाँ पर न्यू अवेंजर्स रहते हैं। तो ये सब लोग वहाँ पर बैठे होते हैं। तभी येलेना को एक मॉनिटर में एक वार्निंग नजर आती है। वहाँ पर दिखता है कि स्पेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोई अननोन चीज एंटर हुई है और तभी एक सैटेलाइट के कैमरा के थ्रू उसी स्क्रीन पर हमको दिखाई देती है फैंटास्टिक फोर की शिप, जो कि हमारी अर्थ यानी कि अर्थ 616 पर आ रहे होते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा एक्साइट करने वाला सीन है, क्योंकि सीधे सवाल यहाँ पर उठते हैं कि क्यों रीड रिचर्ड्स को अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आना पड़ा, वो भी इतनी जल्दी। क्या उनकी अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जो सीन हमने ट्रेलर में देखा था, या फिर रीड रिचर्ड्स सभी सुपर हीरोज को इकट्ठा कर रहा है क्योंकि उसे विक्टर वॉन डूम के खतरे के बारे में पता चल चुका है। और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह भी है कि रीड रिचर्ड्स दूसरे रीड्स की खोज में निकला हो, क्योंकि उसे काउंसिल ऑफ रीड्स बनानी हो, क्योंकि शायद उसके मुताबिक डॉक्टर डूम का मुकाबला काउंसिल ऑफ रीड्स ही कर सकते हैं, क्योंकि रीड रिचर्ड्स ही वो सारे लोग हैं जो कि विक्टर वॉन डूम के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। तो देखो, पहली पॉसिबिलिटी जहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि शायद फैंटास्टिक फोर वाली अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी हो, तो उस पॉसिबिलिटी को रियलिटी में बदलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि रीड रिचर्ड्स और बाकी की टीम मिलकर गैलेक्टस को हरा देंगे। क्योंकि हाँ, रीड रिचर्ड्स इतना ज्यादा स्मार्ट तो है कि वो गैलेक्टस को हरा दे, लेकिन साथ ही साथ उसको पता चलेगा कि उसने मल्टीवर्स के साथ छेड़छाड़ की है, जिसकी वजह से ट्रेलर में जो हम अर्थ डिस्ट्रॉय होते हुए देख रहे हैं वो एक इनकर्जन है। मतलब रीड को पहले से ही पता है कि इनकर्जन क्या होता है और मल्टीवर्स कितने बड़े खतरे में है, और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद हम फिर से इस मूवी में इनकर्जन होते हुए देखेंगे। और क्योंकि वो रीड ही है जिसको विक्टर वॉन डूम के बारे में सबसे ज्यादा पता है, तो सबसे पहले तो वो ये पता लगाएगा कि अर्थ 616 सबसे ज्यादा स्टेबल यूनिवर्स है और सबसे मेन यूनिवर्स भी है, और शायद वो ये भी पता लगा लेगा कि जो लोग की मल्टीवर्स को होल्ड किए हुए बैठा है वो अर्थ 616 का ही है, इसीलिए वो यहाँ पर आ रहा है, जिससे वो लोकी के बारे में और भी ज्यादा पता लगा सके। और जब उसे लोकी के बारे में सारी चीजें पता लगेंगी तो वो थॉर और TVA की मदद से लोकी को ढूंढने के लिए निकलेगा, जिससे वो डॉक्टर डूम से पहले लोकी के पास पहुंच जाए और मल्टीवर्स को किसी तरह से बचा ले। और ऑफ कोर्स रीड इस काम में फेल हो जाएगा, जिसके बाद होगी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, जहाँ पर रीड और बाकी के एंकर बींग्स जैसे कि वुल्वरीन, टोबी और एंड्रू के स्पाइडरमैन और हमारे OG अवेंजर्स मिलकर डॉक्टर डूम
को रोकेंगे। लेकिन यहाँ पर एक वैलिड क्वेश्चन ये उठता है कि मार्वल वाले खुद की ही मूवी को जो कि 1.5 महीने बाद रिलीज होने वाली है उसको क्यों स्पॉइल करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मार्वल वाले बहुत तेज हैं और यहाँ पर फैंटास्टिक फोर को दिखाना कि वो अर्थ 616 पर आ चुके हैं, ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की हाइप को बनाने के लिए। और क्योंकि फैंटास्टिक फोर की मूवी के बाद हम डायरेक्ट एवेंजर्स डूम्सडे देखेंगे तो मार्वल वालों को कुछ चीजें जल्दी भी सेटअप करनी है, इसीलिए उन्होंने फैंटास्टिक फोर की टीम को अर्थ 616 में आते हुए दिखाया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।